उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रसार को रोकने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। उत्तर प्रदेश में अब कार्य दिवस 5 दिनों का कर दिया गया है। हफ्ते के आखिरी 2 दिन पूरे प्रदेश में लॉकडाउन लागू रहेगा। योगी सरकार के इस फैसले के मुताबिक उत्तर प्रदेश में कार्यालय और बाजार सोमवार से लेकर शुक्रवार तक खुलेंगे। यह आदेश सरकारी के साथ साथ सभी निजी दफ्तरों और संस्थाओं के लिए है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोरोना का प्रसार तेजी से हो रहा है। राज्य में रोजाना कोरोना संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। इसको ध्यान में रखते हुए योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में 3 दिनों का संपूर्ण लॉकडाउन भी घोषित किया है, जो बीते 10 जुलाई की रात 10 बजे से शुरू होकर 13 जुलाई सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव के दौरान विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर शुरू हुई सियासत ने अब उथल पुथल बढ़ा दी है। खरीद फरोख्त में शामिल होने के आरोप में शनिवार को 3 निर्दलीय विधायकों के खिलाफ केस और 2 अन्य की गिरफ्तारी के बाद दिन भर कांग्रेस भाजपा में आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। पायलट के खेमे के करीब 1 दर्जन विधायक एनसीआर दिल्ली क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर ठहरे हुए हैं। पायलट शनिवार को ही दिल्ली आए थे। दिल्ली पहुंचकर सचिन पायलट ने कांग्रेस के सीनियर लीडर से मिलने का समय मांगा है। इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रात में अचानक मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई। इसमें पार्टी के सभी विधायकों को उनके लिए समर्थन पत्र लिखने को कहा गया। इसमें कई वरिष्ठ मंत्री आए, लेकिन पायलट शिविर के मंत्री इस बैठक में शामिल नहीं हुए। तेल कंपनियों ने 4 दिन के अंतराल के बाद रविवार को डीजल के दाम में बढ़ोतरी की है। विभिन्न शहरों में डीजल के भाव में 16 से 18 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि देखने को मिली है। हालांकि पेट्रोल के दाम में किसी तरह की बढ़ोतरी अभी नहीं हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत रविवार को 80 रुपए 43 पैसे प्रति लीटर पर बनी रही। वहीं डीजल 16 पैसे की तेजी के साथ 80 रुपए 94 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया। शहर में डीजल का भाव शनिवार तक 80 रुपए 78 पैसे प्रति लीटर पर था। डीजल पर वैट अधिक होने के कारण राष्ट्रीय राजधानी में पेट्रोल के मुकाबले डीजल महंगा बना हुआ है। गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतों में नरमी का ही रुख है, फिर भी घरेलू बाजार में पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। अभी इंडियन बास्केट कच्चे तेल की कीमत $40 प्रति बैरल के आसपास चल रही है। डीजल और पेट्रोल पर राज्य सरकारें अलग अलग वैट की दरें तय करती है, जिस वजह से भाव अलग अलग होता है। गुरुग्राम जिले के खादरपुर में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल द्वारा आयोजित अखिल भारतीय पौधारोपण अभियान में रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की। रविवार सुबह गृह मंत्री आयोजन स्थल पर पहुंचे और पौधारोपण किया। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा बलों की जमकर तारीफ की है। गुरुग्राम में रविवार को उन्होंने कहा कि देश में कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई में हमारे सभी सुरक्षा बल एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। कोई भी इससे इनकार नहीं कर सकता। देश के गृह मंत्री के नाते बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि भारत ये जो जंग लड़ रहा है, इसमें हमारे सभी सुरक्षा बलों का भी बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। इसको कोई नकार नहीं सकता। चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे भीड़ भाड़ वाले इलाकों के अंदर हमारी सहायता मांगी गई हो राज्य सरकार द्वारा, चाहे लॉकडाउन का पूरा पालन कराने के लिए स्थानीय पुलिस ने हमें बुलाया हो, कहीं पर भी किसी भी आयु का, किसी भी वर्ग का, किसी भी सुरक्षा दल का हमारा जवान पीछे नहीं हटा। और आज मैं वो सभी कोरोना वॉरियर्स को इस मंच से सलाम करना चाहता हूं। पौधारोपण के बाद अमित शाह ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत सबसे अधिक आबादी वाले देशों में से एक है। सभी सोच रहे थे कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई भारत जैसे देश में कैसे लोग लड़ेंगे। हमारे देश के अंदर जिस प्रकार की स्वास्थ्य सेवाओं का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस प्रकार की सबसे घनी आबादी वाले देशों में से एक हम हैं, और जिस प्रकार से मास एजुकेशन की सिस्टम भी नीचे तक अन्य देशों की तुलना में हमारी ठीक ठाक नहीं मानी जाती थी। एक जमाने में सबको लगता था कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई भारत जैसा देश कैसे लड़ेगा। 130 करोड़ की आबादी, फेडरल स्ट्रक्चर, कोई एक चेन ऑफ कमांड की व्यवस्था के अभाव में
ये लड़ाई कैसे लड़ेंगे? सबके मन में आशंकाएं थी, ये जंग में कहीं बहुत बड़ा नुकसान तो नहीं होगा। मगर आज पूरी दुनिया देख रही है कि कोरोना के खिलाफ समग्र विश्व में सफल से सफल जंग अगर कहीं लड़ी गई है तो अपने भारत के अंदर लड़ी गई है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। बता दें कि देश भर में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कई पुलिस, सीआरपीएफ समेत अन्य सुरक्षा बल भी संक्रमित हुए हैं, जिनमें से कई जवान इलाज के बाद जबकि कई अभी भी इलाज करा रहे हैं। हालांकि कुछ पुलिसकर्मियों की कोरोना से मौत भी हुई है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.